छोटी सी 8 साल की लड़की, जिसको शायद कुछ भी नहीं पता होता 8 साल के बच्चे को, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ उससे डिस्कस करते हैं तो वो अपनी ही बात पर अड़ी रहती है। विलियम वर्ड्सवर्थ उससे हार जाते हैं। यही स्टोरी है इस पोयम की, वी आर 7। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वी आर 7। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की सीरीज़ कर रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के इम्पोर्टेंट वर्क्स हम पढ़ चुके हैं, उनकी बायोग्राफी पढ़ चुके हैं। अब हम उनके कुछ पोएम्स, कुछ उनके वर्क्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वी आर 7 जो पोएम है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वी आर 7 ये पब्लिश हुई थी 1798 में इन लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स वर्क जो विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज का एक कोलैबोरेशन वर्क था, उसमें ये पोएम पब्लिश हुई थी। ये जो पोएम है ये डिस्क्राइब करती है एक डिस्कशन बिटवीन पोएट एंड ए लिटिल कॉटेज गर्ल अबाउट द नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु ड्वेल विद हर। यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ और एक छोटी सी लड़की के बीच में एक डिस्कशन होता है कि उसके कितने भाई बहन हैं जो उसके साथ रहते हैं। इस पोएम का जो आइडिया विलियम वर्ड्सवर्थ को आया था जब वो मतलब ट्रैवलिंग कर रहे थे अक्रॉस इंग्लैंड इन अक्टूबर 1793। 1793 में, अक्टूबर 1793 में जब वो इंग्लैंड में ट्रैवलिंग कर रहे थे, और उस वक्त जो है वो अपने फ्रेंड विलियम कैलवर्ट से सेपरेट हो चुके थे। उस वक्त जो है वर्ड्सवर्थ थोड़ा परेशान थे, यानी कि वो निराश थे उस टाइम, और वो नेचर को देख रहे थे, और वो जो नेचर से एक्सपीरियंस ले रहे थे वो किसी प्लेजर के लिए नहीं ले रहे थे, बल्कि वो उसकी डार्क साइड को भी देख रहे थे। तो इसी तरह जो है वो घूमते घूमते गॉडरिक कैसल में आते हैं, और वहाँ पर वो एक छोटी लड़की से मिलते हैं। दिस पोएम वॉज इंक्लूडेड इन लिरिकल बैलेड्स। ये पोएम लिरिकल बैलेड में इंक्लूड हुई थी। ये जो पोएम कंपोज की गई थी, इसमें 16 स्टेंजास थे, 4 लाइन्स ईच। द राइमिंग स्कीम ए बी, और इसकी राइमिंग स्कीम जो थी वो थी ए बी। समटाइम्स एन एक्स्ट्रा स्टेंजा इज़ आल्सो इंक्लूडेड, और इसमें जो है एक एक्स्ट्रा स्टेंजा भी इंक्लूड कर दिया जाता है 5 लाइन्स का। तो इसमें जो टोटल लाइन बनती है वो बनती है 69 लाइन्स। द कलेक्शन वाज एक्सेप्टेड बाय जोसेफ कॉटेल इन May 1798 एंड वाज सून आफ्टर पब्लिश्ड। इस कलेक्शन को जो है जोसेफ कॉटेल के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था, और 1798 में इसको पब्लिश किया गया था। और ये पोएम एक बार फिर से रिपब्लिश हुई थी 1820 में, और इसका टाइटल उस वक्त था द लिटिल मेड एंड द जेंटलमैन। विलियम नाइट्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग जो इनका फर्स्ट स्टेंजा है, वो पोएम का जो मतलब फर्स्ट स्टेंजा है वो कोलरिज ने कंपोज किया है अकॉर्डिंग टू विलियम नाइट। तो इस पोएम में दिखाया है कि एक विलियम वर्ड्सवर्थ जो है एक छोटी लड़की से मिलते हैं जो कि 8 साल की है, और विलियम वर्ड्सवर्थ उससे पूछते हैं कि वो कितने भाई बहन हैं। तो वो छोटी लड़की जो है अपनी बात पर अड़ी रहती है। वो कहती है कि वो 7 है, वो 7 भाई बहन हैं, जबकि उसके जो 2 भाई थे वो जो मतलब उसके एक भाई और एक बहन थी, उनकी डेथ हो चुकी थी। लेकिन वो कहती है कि नहीं, हम साथ ही हैं। ये पोएम जो है दिखाती है उस छोटी सी लड़की की अपनी फैमिली के प्रति उसकी कितना मतलब उसका बॉन्डेज है, उसका कितना प्यार है, कि जो 2 भाई बहन उसके मर चुके हैं वो उसको भी अपनी फैमिली में काउंट करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम, लाइन टू लाइन हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वी आर 7। ए सिंपल चाइल्ड that lightly draws its breath and feels its life in every limb, what should it know of death। यहाँ पर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि एक छोटी सी बच्ची, एक सिंपल सी साधारण सी बच्ची, that light draws its breath, जो कि धीरे धीरे सांस लेती है, and feels its life in every limb, और अपने हर पार्ट में, हर बॉडी पार्ट में वो ज़िंदगी को महसूस करती है। What should it know of death? यह बच्ची डेथ के बारे में क्या जानती होगी, इसे क्या पता कि डेथ क्या होती है, मृत्यु क्या होती है। अब उसके बाद जो है वर्ड्सवर्थ अपनी स्टोरी बताते हैं कि आई मेट ए लिटिल कॉटेज गर्ल, कि मैं एक छोटी कॉटेज गर्ल से मिला था, एक गांव में रहने वाली एक छोटी सी लड़की से मैं मिला था। सी वॉज 8 years old, सी सेड, उसने बताया था कि वह 8 साल की है। हर हेयर वॉज थिक, उसके जो बाल थे वो बहुत ही थिक थे। विद मैनी ए कर्ल, और बहुत ज़्यादा घुंघराले थे, उस पर जो है कर्ल बनी हुई थी। डेट कर्ल्स क्लस्टर्ड राउंड हर हेड, और वो जो बाल थे उसके हेड के चारों ओर जो है उनका गुच्छा सा बना हुआ था। सी हैड ए रस्टिक वुडलैंड एयर, उसका जो एटमॉस्फेयर था वो रस्टिक था, यानी कि वो गांव का था। उसके जो चारों ओर का जो वातावरण था वो ग्रामीण था, यानी कि वो एक गांव से बिलोंग करती थी। एंड सी वाज वाइडली क्लैड, और उसने कपड़े भी जो है वाइडली पहने हुए थे, यानी कि गांव के ही तरह ही उसने कपड़े पहने हुए थे। हर आइज़ वर फेयर, उसकी जो आंखें थी वो बहुत सुंदर थी। एंड वेरी फेयर, और बहुत ज़्यादा सुंदर थी।
हर ब्यूटी मेड्स मी ग्लैड, और उसकी ब्यूटी ने मुझे बहुत खुश कर दिया था, यानी कि मैं उसकी ब्यूटी को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। यहाँ पर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत एक अच्छी इमेज एक लड़की की पेश कर रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं कि एक बहुत ही सुंदर लड़की से वो मिले थे। सिस्टर एंड ब्रदर्स लिटिल मेड हाउ मैनी मे यू बी। ये छोटी लड़की, यानी कि अब जो वर्ड्सवर्थ हैं वो उस लड़की को जब देखते हैं वो खुश होते हैं उसे देखकर, तो उनके अंदर जानने की इच्छा होती है कि वो कितने भाई बहन हैं। तो वो उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं, तो वो उससे पूछते हैं कि छोटी लड़की, सिस्टर एंड ब्रदर्स हाउ मैनी मे यू बी, कि तुम कितने भाई बहन हो। हाउ मैनी, 7 इन ऑल, सी सेट। उसने कहा, यानी कि उस लड़की ने कहा कि कितने, हम 7 हैं। एंड वॉन्डरिंग लुक्ड एट मी, और उसने जो है आश्चर्य से मेरी ओर देखा। एंड वेयर आर दे, आई प्रे यू टेल। फिर विलियम वर्ड्सवर्थ दोबारा उससे पूछते हैं कि वे कहाँ पर है, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम मुझे बताओ। यानी कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो उसके बारे में जानने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं, वो जानना चाहते हैं। तो वो कहती है, सी आंसवर्ड, वो आंसर देती है, 7 आर वी, कि हम 7 हैं। एंड 2 ऑफ अस एट कॉनवे ड्वेल, और हम में से जो 2 है वो कॉनवे में रहते हैं। एंड 2 आर गोन टू सी, और जो 2 है वो समुद्र में रहने चले गए हैं। 2 ऑफ अस इन द चर्च यार्ड लाई, और जो 2 बचे हुए हैं वो चर्च यार्ड में लेटे हुए हैं। चर्च यार्ड मतलब कब्र में, वो कब्र में लेटे हुए हैं। माई सिस्टर एंड माई ब्रदर, मेरी बहन और मेरा एक भाई। एंड इन द चर्च यार्ड कॉटेज आई ड्वेल नियर दैम विद माई मदर, और चर्च यार्ड में बने हुए एक छोटे से कॉटेज में, एक छोटे से घर में मैं अपनी माता के साथ रहती हूँ। यू से, तुमने कहा, डेट 2 एट कॉन्वे ड्वेल, कि 2 जो है कॉन्वे में चले गए हैं। एंड 2 आर गोन टू सी, और 2 जो है समुद्र में चले गए हैं। येट ये आर 7, और फिर भी तुम 7 हो। आई प्रे यू टेल, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, स्वीट मेट, प्यारी बच्ची, हाउ दिस मे बी, कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वर्ड्सवर्थ जो है उसकी बातें सुनकर उनको जो है आश्चर्य होता है कि मतलब वो तो अकेली है वहाँ पर। जो उसके 2 भाई थे वो मतलब जो उसमें से 2 थे वो कॉन्वे में चले गए हैं, 2 समुद्र में चले गए हैं, तब भी तो वे 5 ही हुए, क्योंकि 2 की तो डेथ हो चुकी है। तो वे वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि फिर तो तुम 5 ही, मतलब तुम 7 कैसे हो गए, और मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मुझे बताओ। तो फिर वो छोटी लड़की कहती है कि 7 बॉयज़ एंड द गर्ल्स आर वी। देन डिड द लिटिल मेड रिप्लाई, 7 बॉयज़ एंड गर्ल्स आर वी। तो वो छोटी लड़की कहती है कि हम 7 भाई बहन हैं। 2 ऑफ अस इन द चर्च यार्ड लाई, हम में से 2 चर्च यार्ड में भी तो लेटे हुए हैं। यानी कि जब विलियम वर्ड्सवर्थ उनसे कहता है कि 2 कन्वे में चले गए हैं, 2 उसी समुद्र में चले गए हैं, तो तुम 7 कैसे हुए। तो वो कहते हैं कि तुम उन 2 को क्यों भूल रहे हो जो चर्च यार्ड में लेटे हुए हैं। बीनीथ द चर्च यार्ड ट्री, चर्च यार्ड के पेड़ के नीचे, जो कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं एक पेड़ के नीचे, तुम उन्हें कैसे भूल सकते हो, वो भी तो 2 हैं, तो हम 7 ही हुए ना। विलियम वर्ड्सवर्थ फिर से कहते हैं कि यू रन अबाउट माई लिटिल मेड, योर लिम्स दे आर अलाइव, इफ़ 2 आर इन द चर्च यार्ड लेट देन ये आर ओनली 5। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है उसको सिंपली कहने से डर रहे हैं, या वो उसको बताना नहीं चाहते कि उनकी डेथ हो चुकी है। तो वो कहते हैं कि तुम अपने आप को देखो, तुम्हारे जो लिम्स हैं वो जिंदा है, यानी कि तुम बातें कर सकती हो, तुम रन कर सकती हो, तुम बोल सकती हो। इफ़ 2 आर इन द चर्च यार्ड लेट, और तुमने जैसे कहा है कि तुम्हारे 2 भाई बहन चर्च यार्ड में लेटे हुए हैं, देन ये आर ओनली 5, तो तब भी तो तुम 5 ही हुए ना। देयर ग्रेव्स आर ग्रीन दे मे बी सीन, द लिटिल मेड रिप्लाइड। तो फिर वह छोटी लड़की जो है फिर से उत्तर देती है कि उनकी जो ग्रेव्स हैं, उनकी जो कब्रें हैं वो ग्रीन हैं, वो हरी हैं। दे मे बी सीन, और वो देखे जा सकते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं। 12 स्टेप्स और मोर फ्रॉम माई मदर्स डोर एंड दे आर साइड बाय साइड, कि मेरी माता के घर से, मेरी माँ के दरवाजे से केवल 12 कदम की दूरी पर वे दोनों एक दूसरे के पास साइड बाय साइड लेटे हुए हैं। माई स्टोकिंग हेयर आई ऑफन निट, मैं जो हूँ वहाँ पर प्राय अपने मोजे बुनती हूँ। माई करचीफ देयर आई हैम, और मैं अपने रुमाल पर जो है गोटा लगाती हूँ। करचीफ होता है रुमाल, स्टॉकिंग्स होती हैं जुराबे, निट बुनना, और हैम माने कुछ गोटा लगाना। तो यानी कि मैं उनके पास बैठकर जो है अपनी जुराबे बुनती हूँ, अपने रुमाल पर मैं गोटा लगाती हूँ। एंड देयर अपॉन द ग्राउंड आई सीट एंड सिंग ए सॉन्ग टू दैम, और वहाँ पर जो ज़मीन है मैं उस पर बैठ जाती हूँ और मैं उनके लिए गाना भी गाती हूँ। एंड ऑफन आफ्टर सनसेट, और प्राय जब सनसेट हो जाता है, सूरज छिप जाता है सर श्रीमान, व्हेन इट इज़ लाइट एंड फेयर, जब थोड़ा बहुत प्रकाश होता है, जब लाइट हल्का हल्का जो प्रकाश होता है, तो आई टेक माई लिटिल पोरिंगर, तो मैं अपनी छोटी प्लेट, पोरिंगर होती है प्लेट, मैं अपनी छोटी प्लेट वहाँ पर ले जाती हूँ। एंड ईट माई सपर देयर, और मैं वहाँ पर बैठकर खाना भी
खाती हूँ। तो इसका मतलब है कि जो छोटी लड़की है ये अभी भी उनको अपनी फैमिली में काउंट करती है, ये उनके पास बैठती है, उनके साथ उनके लिए गाना गाती है, उनके पास बैठकर ये खाना भी खाती है और अपने मोजे बुनती है, यानी कि ये जो है उनको अपनी फैमिली में ही काउंट कर रही है। द फर्स्ट डाइज वाज सिस्टर जेन। अब जो है वो उन दोनों के बारे में बताती है, वो छोटी लड़की वो कहती है कि जो पहली जो थी, जो जाने वाली, जो पहली जिसकी पहली मृत्यु हुई थी वो उनकी बहन थी जिसका नाम जेन था। इन बेड सी मोर्निंग ले, और वह बिस्तर में पड़ी हुई बहुत ज़्यादा करहा रही थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, यानी कि उसको बहुत दर्द हो रहा था, वो बहुत पीड़ा में थी। टिल गॉड रिलीज्ड हर फॉर ऑफ हर पेन, फिर जो है भगवान ने उसको उसके सभी पेन से रिलीज़ कर दिया, मुक्त कर दिया। एंड देन सी वेंट अवे, और फिर वह चली गई, इसका मतलब उसकी डेथ हो गई। सो इन द चर्चयार्ड सी वाज लेड, और अब इसीलिए जो है चर्चयार्ड में वह लेट गई। एंड व्हेन द ग्रास वाज ड्राई, और जब घास सूखी हुई थी, वहाँ पर जो घास थी वो हरी नहीं थी बल्कि वो सूखी हुई थी। टुगेदर राउंड हर ग्रेव वी प्लेड माई ब्रदर जॉन एंड आई, तो तब उसकी कब्र के चारों ओर हम खेलते थे, मेरा भाई जॉन और मैं। एंड व्हेन द ग्राउंड वाज वाइट विद स्नो, और जब ग्राउंड जो ज़मीन थी वो स्नो से सफ़ेद हो गई, बर्फ़ पड़ने लगी, यानी कि जब सर्दी का मौसम आ गया। एंड आई कुड रन एंड स्लाइड, और मैं बर्फ़ पर दौड़ सकती थी, स्लाइड कर सकती थी। माई ब्रदर जॉन वाज फोर्स टू गो एंड ही लाइज बाई हर साइड, तो जो मेरा भाई जॉन था उसको भी जाने के लिए फोर्स किया गया, यानी कि वो उसकी भी डेथ हो गई। एंड ही लाइज बाई हर साइड, और वह भी जो है उसके पास जाकर लेट गया। इसका मतलब जो है सर्दियों में जो है जॉन की भी डेथ हो गई, और वो जो है अपनी बहन की कब्र के पास ही उसकी भी कब्र बन गई। इसके बाद जो है फिर विलियम वर्ड्सवर्थ पूछते हैं कि हाउ मैनी आर यू देन, तब तुम कितने हुए। इफ़ दे टू आर इन हेवन, अगर तुम में से जो दो हैं वो हेवन में चले गए हैं। इसका मतलब कि वर्ड्सवर्थ अभी भी जो है क्लियरली उसको नहीं बता रहे हैं डेथ के बारे में, क्योंकि उसे विलियम वर्ड्सवर्थ को लगता है कि इसे डेथ के बारे में नहीं पता, तो वो उससे कहते हैं कि जब दो स्वर्ग में चले गए तो फिर तुम कितने हुए। क्विकली वाज द लिटिल मेड्स रिप्लाई, तो वह छोटी सी लड़की फिर जल्दी से आंसर देती है, क्विक से मतलब जल्दी से वो बोलती है, ओ मास्टर, अरे सर, वी आर 7, हम 7 हैं। बट दे आर डेड, दोज टू आर डेड, देयर स्पिरिट्स आर इन हेवन। अब विलियम वर्ड्सवर्थ थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है, तो वो कहते हैं कि लेकिन वे मर चुके हैं, वे दोनों मर चुके हैं। देयर स्पिरिट्स आर इन हेवन, उनकी जो आत्माएं हैं, उनकी जो स्पिरिट्स है वो हेवन में चली गई है। दे वाज थ्रोइंग वर्ड्स अवे फॉर स्टील, द लिटिल मेड वुड हैव हर विल एंड सेड ने वी आर 7, यानी कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो थोड़ा गुस्से से अपने वर्ड्स को फेंकते हैं, यानी कि चिल्लाकर वो कहते हैं, लेकिन वह छोटी लड़की भी कुछ कम नहीं थी, वो अपनी विल पर ही अड़ी रहती है, अपनी बातों पर ही वो अड़ी रहती है और कहती है, नहीं, वी आर 7, हम साथ ही हैं।